Good evening. I'm Sadaf Ibrahim, and you're watching CPC TV. We have our guest here with us today from Ottawa, and she's currently working as a community development coordinator with Immigrant Women's Services in Ottawa. So let me welcome my guest, Rajni Sharma. Hello, Sadaf. How are you? Hi, Rajneesh. I'm good. How are you doing? I'm fine, very well. Welcome on CPC TV today. Thank you very much, and thank you for inviting me. Thank you. Okay, Rajneesh, tell us about yourself briefly. All right, Sadaf, as you know, my name is Rajni Sharma. So I work with Immigrant Women Services Ottawa. It's a non-profit organization, basically working for immigrant women. So we work in three streams. So we provide settlement and integration services to our women who are new to Canada. We also provide crisis intervention and counseling services, as well as language interpretation and translation services. Great. Okay, Rajनीश, डेफिनेटली शो हमारा होता है इंग्लिश में भी होता है लेकिन लाइक इफ़ यू स्पीक हिंदी और उर्दू सो मैं चाहूँगी कि उस पर हम बात करें क्योंकि यू नो लाइक मोर जो हमारी वुमेन्स हैं जो इमिग्रेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो देख सकें और उनको समझ में आए कि क्या क्या उनके लिए सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हैं अगर किसी ऐसी सिचुएशन में वो आप फंस जाती हैं तो हाँ, ज़रूर सदाफ। जैसे मेरा नाम रजनी शर्मा है, मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटवा बेस्ड जी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो न्यू कमर्स यहाँ पर आते हैं उनके लिए काम करती हूँ। तो हम लोग 3 प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो भी न्यू कमर औरतें हैं और उनकी फैमिलीज है उनके लिए। पहली है सेटलमेंट सर्विसेज। सेटलमेंट मीन्स कि जो भी न्यू कमर यहाँ पर आ रहे हैं उनको सेटल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सपोज किसी का पीआर एप्लीकेशन डालनी है, कोई रिफ्यूजी क्लेमेंट है, तो हम लोग उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे काउंसलर्स जो होते हैं उनके साथ औरतों के साथ बैठकर वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दूसरी प्रकार की ठीक सर्विसेज जी जो होती है वो होती है जो औरतें अब्यूज फेस कर रही हैं, वायलेंस फेस कर रही हैं कम्युनिटी में, वो औरतें भी सर्विसेज सीख कर सकती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन से। तो हम लोग उनको काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कोई लीगल इश्यूज है या उनको घर चाहिए, हाउसिंग चाहिए, तो वो सारी सर्विसेज भी हम लोग अपने क्राइसिस काउंसलिंग के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी है हमारी लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन सर्विसेज। सो वो है उन औरतों के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज में फेमिलियर नहीं है, तो अगर किसी को ट्रांसलेशन सर्विसेज चाहिए और इंटरप्रिटेशन सर्विसेज चाहिए तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वो सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करते हैं इन डिफरेंट ठीक है लैंग्वेजेस। डिफरेंट लैंग्वेज जी है तो आपके पास जो है वो ट्रांसलेटर वगैरह हैं हर लैंग्वेज के हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे सही पास हर एक ठीक है लैंग्वेज के ट्रांसलेटर है। पर्टिकुलरली अगर विमेन अब्यूज फेस कर रही है, इफ शी इज आवर क्लाइंट, वो हमारी क्लाइंट है और वो अब्यूजिव सिचुएशन में है, तो उसके लिए सारी इंटरप्रिटेशन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वो कहीं भी जा रही है, किसी डॉक्टर के पास जा रही है, लॉयर के पास जा रही है, उसको ट्रांसलेटर चाहिए तो वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक अच्छा जैसे अभी अदर हमने देन देखा दैट, कि जी लास्ट 2 ईयर से जब से कोविड और पेंडेमिक की सिचुएशन आई यू नो लाइक लॉकडाउन वगैरह सब चीज़ें हुई तो इस पे हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े हैं यू नो लाइक शेल्टर्स में भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा यू नो लाइक लोगों जो है खवातीन वो आई हैं उन्होंने हेल्प ली है डोमेस्टिक वायलेंस काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर गए तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में आप लोगों ने भी डेफिनेटली इस तरह देखे हैं केसेस के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि इंक्रीज हुए हैं आप लोग ऑटवा में हम ऑटवा की बात करते हैं राइट इस वक्त तो ऑटवा में आप समझती हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह इंक्रीज हुए हैं केसेस देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस है ये सारी कम्युनिटीज में एग्जिस्ट करता है।
बिल्कुल। बट अभी ड्यू टू कोविड-19 से एक अलार्मिंग इंक्रीज हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, पर्टिकुलरली इमिग्रेंट और रेशियलाइज्ड वुमेन में, हुँ, जो भी औरतें न्यू इमिग्रेंट है उनमें। आईडब्ल्यूएसओ क्योंकि इमिग्रेंट वुमेन सर्विसेज है, हम इमिग्रेंट औरतों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने पास्ट 2 years से 45% इंक्रीज देखा है डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में as an हुँ, organization, so which is really very alarming. बहुत सरप्राइजिंग भी है कि इतना एंड वेरी इंक्रीज सैड डोमेस्टिक आल्सो वायलेंस, राइट एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। एंड वेरी सैड ऑल्सो। हुँ, एंड हुँ, सिर्फ औरतें ही नहीं, इनके साथ जो बच्चे भी हैं जो विटनेस बच्चे। करते हैं वायलेंस, उनमें भी इंक्रीज देखा है। सो दैट इज द रीजन कि अब आईआरसीसी जो इमिग्रेशन रिफ्यूजी सिटीजनशिप कनाडा है, उन्होंने इस अलार्मिंग रेट को देखते हुए आईडब्ल्यूएसओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हुँ, बोला है कि आप कम्युनिटी में जाइए और लोगों को अवेयर कीजिए कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस होता है और विमेंस के, औरतों के क्या राइट्स हैं कनाडा में, वो हुँ। समझाइए ताकि ये केसेस कम हो। बिल्कुल, लेकिन क्योंकि जैसे अभी पैंडेमिक है लाइक इतना ज़्यादा इन पर्सन मीटिंग नहीं हो रही है, तो किस तरह आप जैसे आप कह रहे हैं पर्सनली लोगों को रीच आउट करें, औरतों को और समझाएँ, उनके क्या राइट्स हैं और वो अगर कुछ ऐसा होता है, आई हैं कहीं से भी, किसी भी कंट्री से आई हैं, तो अब उनके लिए अकेला ना महसूस करें क्योंकि हर बंदे की फैमिली नहीं होती यहाँ पे, राइट? सो किस तरह अभी पैंडेमिक के दरमियान आई मीन कोविड के दरमियान किस तरह आप इसको रीच आउट कर रहे हैं लोगों को? कैसे आप इनके साथ कम्युनिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं आप? सदाब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। डेफिनेटली हमारे लिए भी चैलेंज है कम्युनिटी आउटरीच का, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि कनाडा एक होमोजेनियस सोसाइटी नहीं है, जैसे हुँ, हमारे देशों में और कंट्रीज में होता है कि भी हर एक मोहल्ले में एक जैसे लोग रहते हैं। तो कनाडा में बिल्कुल। नेपियन में कुछ और लोग, ब्लैक्स भी हैं, साउथ एशियन भी हैं, साउथ अफ्रीकन भी हैं, सारे मिक्स हैं। तो कम्युनिटीज को रीच आउट करना रियली अ चैलेंज है। बट हम हुँ, लोगों की स्ट्रैटेजी ये है, हम लोग जो ऑलरेडी कम्युनिटीज बड़ी हुई है, जैसे कोई मुस्लिम विमेन सोसाइटी है या साउथ एशियन विमेन हुँ, सोसाइटी है या सिख सोसाइटीज है या फेथ बेस्ड कम्युनिटीज है, हम लोग उनको रीच आउट करते हैं, फिर उनके थ्रू हम लोग औरतों को रीच आउट कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि हर एक जहाँ भी छोटी भी कम्युनिटी हो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा, हम लोग वहाँ पे विल भी अब जा जाकर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट कर रहे हैं और हुँ। औरतों तक पहुँच रहे हैं उनको बताने के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है उनको अपने राइट्स के बारे में जागरूक होना और पता मालूम होना कि बिल्कुल क्या पता होना क्यों चाहिए। क्या जी, जी, सो आप बेसिकली आप लोग डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन जो हैं, जैसे बनी हुई होती हैं हर अ, जो नेशनलिटीज़ हैं, कंट्रीज़ उनकी हैं, राइट। सब किसी की बनी हुई होती हैं, तो उनको आप रीच आउट करते हैं, फिर उनके थ्रू आप इस तरह जो है आगे कॉन्टैक्ट करते हैं लोगों से, राइट? एंड जी अच्छा आप जी। मुझे बताएँ कि अब हम बात करते हैं थोड़ा जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, तो इसके बारे में थोड़ा बताएँ कि व्हाट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस? सो सदाब, जेंडर बेस्ड वायलेंस की जो डेफिनेशन जो कनाडा एडॉप्ट किया है हुँ। कनाडा ने, पहले इंग्लिश में बताऊंगी फिर मैं उसको हिंदी में जी, जी, बिल्कुल। ट्रांसलेट और जी, जी, उर्दू में जी, जी। ट्रांसलेट करूँ। आप सो एक्चुअली अच्छा हाँ, जेंडर, ठीक ठीक इंग्लिश में बताएँ पहले जी। अच्छा, gender based हाँ। violence includes any form of violence that is based upon individual's gender, gender हुँ, expression or gender identity, and it's intended to control, humiliate and harm the individual. मतलब कि सिंफी बुनियाद पर कोई भी जोर जबरदस्ती करना को जी। हम जेंडर बेस्ड वायलेंस बोलते हुँ, हैं। तो किसी भी तरह का वायलेंस अगर जो जबरदस्ती बेस्ड ऑन योर जेंडर और सिम्फी हुँ, और सिम्फ को हम जेंडर बेस्ड वायलेंस सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। कहते हैं तो बिल्कुल। हाँ जी, और जेंडर बेस्ड वायलेंस व्हाई इट इज मोर रिलेटेड टू विमेन, औरतों से क्यों रिलेटेड है? इसलिए रिलेटेड है कि आप स्टैटिस्टिक्स उठाकर देखिए किसी भी हुँ, कंट्री की,
तो वो फिगर स्टैट्स दिखाएंगे कि औरतों के खिलाफ जो वायलेंस होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेन और मैन। इन द सोसाइटी. यस. जी, जी। सो कनाडा का भी जो स्टैटिस्टिक्स बताता है वो अलार्मिंग ही है. जैसे almost 8 in 10 victims are women when it comes to intimate partner violence. मतलब कि intimate हुँ, partner violence means कि जो उनके साथ में रहते हुए वायलेंस करते हैं, पार्टनर हुँ। करते हैं वायलेंस, तो जी, उनमें जी। से 8 विक्टिम्स जो हैं औरतें हैं. सो सही, ऐसे बिल्कुल। ही हाँ जी, ऐसे ही देखेंगे कि आप जो होमोसाइड्स हुए हैं हुँ। उनमें भी आउट ऑफ 10 8 औरतें हैं कनाडा में. जी, तो जी। ये अलार्मिंग रेट है कि हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को भी उठाकर देखेंगे और ये स्टैटिस्टिक्स किसी और कंट्री का भी ले लेंगे, वहां देखेंगे कि सच्ची में औरतों के खिलाफ जो वायलेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर जेंडर्स. सो तभी हम लोग औरतों के लिए काम करते हैं और उनको अवेयर कर रहे हैं उनके राइट्स के बारे में. उनके राइट्स है, बिल्कुल, बिल्कुल। और अच्छा, ये जो सर्विसेज़ सारी कोई आपसे कॉन्टैक्ट करता है, सो इज़ देयर लाइक आर द सर्विसेज़ लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, ये सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट है. नॉट ओनली इन ऑटवा, ऑल ओवर ओंटारियो आप कहीं भी चले जाए, हुँ, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट एरियाज को सर्व करती है. हुँ। जैसे हम लोग इमिग्रेंट वुमेन सर्विसेज हम लोग ऑटवा और सराउंडिंग एरियाज को सर्व करते हैं. बट देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन टोरंटो, इन अदर एरियाज, कैम्ब्रिज, कहीं भी चले जाए वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सर्व करती हैं डिफरेंट सही, कम्युनिटीज तो को. कोई इसके मतलब बिल्कुल पैसे वगैरह कोई अगर आता है तो उसको कोई पैसे वगैरह नहीं देने हैं आप कोई लोगों को? नहीं, हुँ, कोई पैसे नहीं. इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज जैसे लॉयर की सर्विसेज अगर विमेन फॉल करती है अंडर सर्टेन इनकम हुँ, कैटेगरी तो लॉयर्स भी उनको फ्री हैं. और हाउसिंग उनके लिए अवेलेबल है, ट्रांजिशनल हाउसिंग अवेलेबल है, क्राइसिस काउंसलिंग अवेलेबल है, थेरेपी अवेलेबल है उनके लिए अगर वो थेरेपेटिक काउंसलिंग चाहती हैं. सो बहुत सारी सर्विसेज उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और अवेलेबल है कम्युनिटी में. जैसे मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ के हवाले से उनको सर्विसेज़ चाहिए, तो सब कुछ अवेलेबल है। जी, जी, सब कुछ जी। अवेलेबल है. और हम लोग जैसे प्रोटोकॉल क्या होता है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में फोन करते हैं जो भी औरतें जिनको भी जरूरत है. हुँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन फिर उनका रिकॉर्ड करती है, उनकी रिकॉर्ड मतलब डेटा लेती हैं और फिर उनको एक डेडिकेटेड क्राइसिस काउंसलर देती हैं. सो क्राइसिस काउंसलर का काम होता है उनकी नीड्स को असेस करना और फिर उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना जो जो उनको सर्विसेज की जरूरत है. राइट। अच्छा, मैं राज आपसे जो मैं सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि व्हाट आर द चैलेंजेस वुमेन एक्सपीरियंस व्हाइल रिपोर्टिंग वायलेंस रिपोर्ट? सदाफ, ये भी अगेन इट्स अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और हुँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सो हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट किया है, जो न्यू औरतें आती हैं, नई नई होती हैं इस कंट्री में कनाडा में, उनके लिए बहुत बड़ा बैरियर्स है जब वो रिपोर्ट करना चाहती है और डिस्क्लोज हुँ, करना चाहती है कि उनके साथ वायलेंस हुआ है. और मेजर इसमें ये है कि वो सारी फियर करती है कि हमारे बच्चे, वी विल लूज आवर चिल्ड्रन, लाइक या तो हुँ, डिपोटेशन हो जाएगा या हमारे बच्चे ले जाएंगे. ये जनरल परसेप्शन है हुँ, कि भी अगर पति पत्नी लड़ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ्स लड़ रहे हैं, हुँ, तो सीएस आकर बच्चे ले जाएंगे हमें लड़ता देखकर और अगर हम लोगों ने रिपोर्ट कर दिया. सो ये सारे मिथ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है. तो समटाइम मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि वो औरतें नहीं रिपोर्ट करती कि भी हम लोग अपने बच्चे को लूज कर देंगे. बच्चों की वजह से, दूसरा जी। हुँ, इम्पोर्टेंट, हाँ जी, बच्चों की वजह हुँ, से. दूसरा इम्पोर्टेंट थिंग इज कि रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन भी है हमारी सर्विस डिलीवरी सिस्टम में. पर्टिकुलरली डिस्क्रिमिनेशन ये है कि जब औरत जाती भी है और बताती भी है, क्या पता वो लोग लैंग्वेज ना बोलते हो. औरत कोई भी औरत है, उनको उर्दू आती है, प्रॉब्ली इंग्लिश नहीं आती है, तो हुँ,
कई बार सर्विस डिलीवरी में डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, समझ नहीं पाते हैं तो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, तो इस कारण भी कई बार औरतें नहीं डिस्क्लोज करती हैं वायलेंस। कई बार लॉज और राइट्स के बारे में नहीं पता होता है। हर एक कंट्री के अपने अपने डिफरेंट लॉज हैं। कनाडा वन ऑफ द टॉप कंट्री है जहां पर लॉज बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है औरतों के लिए, वेरएज दूसरी कंट्रीज में प्रॉब्ली इतने नहीं होंगे लॉज हम्म फेवरेबल वुमेन के लिए। तो वुमेन को उनके बारे में नहीं पता होता, इसलिए भी नहीं डिस्क्लोज करती हैं। कई बार औरतें जैसे अपने हस्बैंड्स के पीआर पर होती हैं, अभी उसका हम्म पीआर कंफर्म नहीं होता, या रिफ्यूजी क्लेमेंट होती हैं, उनको ये डर होता है कि हमारा डिपोर्टेशन हो जाएगा अगर हम लोगों ने जी डिस्क्लोज कर दिया। हम्म तो ऐसा कुछ नहीं है, लॉज यहाँ पर विमेन को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। तो सोशल स्टिग्मा है, पर्टिकुलरली हमारे साउथ एशियन बिल्कुल कम्युनिटीज में बिल्कुल बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है हम्म डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। पता चल जाएगा, माँ बाप को, रिश्तेदारों को पता चल जाएगा तो क्या क्या कहेंगे कहेंगे। क्या बात होंगी एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी हाँ जी, ये नहीं बहुत बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट। बड़े एग्जैक्टली यानी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये है स्टिग्मा सोशल स्टिग्मा आपने जैसे कहा अपने से ज्यादा आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं ना कि घर वाले क्या कहेंगे बैक होम में क्या कहेंगे फिर सबसे बड़ी बात बच्चों की आ जाती है लेकिन जब आप इस किसी भी ऐसे टॉक्सिक लाइक रिलेशनशिप में रहते हैं तो उसमें बच्चों पे भी कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है राइट और ये है कि ये सही। बहुत ज्यादा होता है कि बिल्कुल कि बच्चे ले लिए जाएंगे तो आई एम श्योर कि यहाँ पे ज्यादा हैं और माँ के पास एज अ मदर बच्चों के राइट ज्यादा हैं अनलेस कि कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी चीज कोई ना हुई हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों को ये उनका पता हो और स्पेशली जैसे कोई अगर कोई आई है पीआर कार्ड पे है बिफोर उसके लाइक पासपोर्ट मिलने से पहले आपने कहा जैसे कि ये डर होता है तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि उनको ये बात उनके राइट्स पता हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा आपको कोई रिपोर्ट नहीं करेगा आप जो है अगर आप अपनी ज़िंदगी से जो भी अगर कुछ सही नहीं हो रहा है और आप उसको बर्दाश्त कर रही हैं तो आप आगे सोचें इस बारे में और किसी से हेल्प लें किसी से बात करें इस बारे में जरूर जरूर, बहुत जरूरी है किसी से बात करना और प्रॉपर गाइडेंस लेना। बिल्कुल हम प्रॉपर कभी गाइडेंस भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि डिवोर्स लेना एक सॉल्यूशन है, बट बिल्कुल डेफिनेटली सॉल्यूशन है कि ऑप्शंस देखना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। जरूर वुमेन को देखने चाहिए अपने ऑप्शंस और एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए और अब कोई आपको अब कैसे वेयर वी कैन फाइंड यू कोई अगर आपसे अभी हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन अगर कोई आपको आपसे कोई कांटेक्ट करना चाहे सो एनी वेबसाइट या एनी कांटेक्ट नंबर वुड यू लाइक टू शेयर विद अस जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर वेबसाइट अगर वो लोग देखना चाहें, इमिग्रेंट विमेन सर्विसेज ऑटवा, IWSO ऑटवा भी टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट आ जाएगी, गूगल सर्च भी कर लेंगे। हमारा फ़ोन नंबर है 613-729-3145। मैं रिपीट करती हूँ 613-729-3145। तो प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि इस फ़ोन पर फ़ोन करेंगे तो जो भी फ़ोन उठाता है उनको बताएंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपरली आपको गाइड कर देंगे महिलाओं को और औरतों को कि कहाँ पर उन्होंने जाना है तो और किससे कांटेक्ट करना है, सो वो प्रॉपरली गाइड करेंगे और फिर आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अदर देन दैट तो आप ये मेरा या नाम सॉरी मेरा नहीं नाम नहीं भी आप बोलें लेकर रजनी हम्म शर्मा बोल सकते हैं, किससे बात करनी है तो वो मेरे को बता देंगे, मैं फोन करूंगी तो मैं भी असेस कर सकती हूँ सिचुएशन को और हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल और अगर कोई आपको फ़ोन करती हैं कोई भी खातून आपको या कोई वुमेन आपको फ़ोन करती हैं तो जो भी उनको लैंग्वेज आती है तो उस पे आपके पास ट्रांसलेटर जो हैं वो मौजूद है जी, जी। कोई भी लैंग्वेज हो हमारे पास ट्रांसलेटर्स मौजूद होते हैं, तो हम लोग उनको बता देते हैं कि इस टाइम हम आपको फ़ोन करेंगे, इस लैंग्वेज में हमारे ट्रांसलेटर होंगे और वो बैठेंगे हमारे साथ में तो हम लोग
जी सर्विसेज ठीक है, प्रोवाइड कर बिल्कुल। देते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अम, अच्छा, राजनीश, आप और क्या कहना चाहेंगी बिफोर आई लेट यू गो, कि औरतों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स वुमेन हैं? देखिए मैं इमिग्रेंट वुमेन को एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगी। कनाडा वुमेन के लिए बहुत फेवरेबल कंट्री है। तो किसी को भी यहाँ पर राइट नहीं है किसी को कंट्रोल करने का और अब्यूज़ करने का। तो वुमेन को नहीं रहना चाहिए किसी अब्यूज़िव सिचुएशन में। उनको सर्विसेज है, अवेलेबल हैं, वो सर्विसेज सीक करनी चाहिए। ना सिर्फ वायलेंस से रिलेटेड, इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से है, अवेलेबल हुँ, है कम्युनिटी में। ओनली थिंग इज कि उनको सीक ले अप्रोच करना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी अवेलेबल, अगर आप न्यू बिल्कुल, टू कनाडा हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज भी बहुत अच्छे अच्छे न्यू कमर्स के लिए प्रोग्राम्स है। तो आप इन सभी सर्विसेज के लिए विमेन रीच आउट कर सकती हैं। अदर देन दैट मैं ऑल्सो बता बोलना चाहूँगी ख्वातीन के लिए कि उनको आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो आप मिलिए, निकलिए बाहर और उन लोगों को सर्च कीजिए। सभी यहाँ पर बहुत हेल्पफुल है इस कंट्री में, एंड आपको वो सर्विसेज मिलेंगी जो आप चाहते हैं। सो जस्ट कि आप आइसोलेशन में अकेले मत रहिए। बहुत ज़रूरी है पर्टिकुलरली इमिग्रेंट वुमेन का बाहर निकलना और अपने आप को उस शेल्टर से बाहर निकालना अपने आप को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इंडीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग भी आए थे, काफ़ी साल हो गए आए हुए, तो एक आप होता है ना कि आप अपनी फैमिली को, सब इतने भरे घर होता है, ज़्यादातर उधर ऐसे ही हम बहुत सारे लाइक होते हैं कि फैमिली के आप एक उस सिस्टम में रह रहे होते हैं, और जब आप आते हैं और कोई आप बिल्कुल आप होम सिक हो जाते हैं यहाँ पे आके, राइट? बिल्कुल आपको तो बहुत ज़रूरी है कि राइट। आप किसी से मिलें, बात करें, और स्पेशली डेफिनेटली इस वक्त तो हम नहीं कहेंगे कि निकलें, इस वक्त तो जितना आप ख्याल कर सकते हैं घर में, जूम पे बात कर सकते हैं, फेस टाइम कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है, और जितना हम जैसे अभी गवर्नमेंट ने भी अभी कहा हुआ है, और सब चीज़ें चल रही हैं कि जितना ज़्यादा हम जो है लेस गैदरिंग करें, जो नंबर्स कम हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये है कि डेफिनेटली आप बहुत सारी आप टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएं, और इस तरह आप आपने जैसे कहा कि पता करें और बात करें किसी से, क्योंकि स्पेशली ये विंटर जो होता है, इसमें और ज़्यादा बंदा डिप्रेस होता है ना, कोई आता है तो और ज़्यादा एग्जैक्ट। उसको डिप्रेशन शुरू हो जाता है। तो जी जी क्योंकि आप जी। लोगों के जो सर्विसेज हैं, और इसके बारे में मैं पढ़ा है, देखा भी है, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, सपोर्ट जिस तरह कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम जो है, और इसके अलावा कुछ और आप अपने आप इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं, जैसे विमेन सपोर्टिंग विमेन। सो हम लोगों हम्म, के बहुत टाइम लाइक महीने में 2-3 बार हमारे सपोर्ट ग्रुप्स मिलते हैं। तो वो सारी इमिग्रेंट औरतें होती हैं, ये अभी ज़ूम के थ्रू हो रहा है, तो वो एक दूसरे की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं एक दूसरे को। जी। प्रॉब्ली कई बार ऐसे होता है मैं मेरी इन्फॉर्मेशन प्रॉब्ली बहुत सारी चीज़ों में ना हो, बट हम्म, वो कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है। किसी को पता चल रहा है कि भई मेरे को कहीं बच्चे की एडमिशन करवानी है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो वो सपोर्ट सिस्टम ही हेल्प करता है एक-दूसरे को यहाँ पर सेटल डाउन होने के लिए। तो ऐसे सपोर्ट कम्युनिटी ग्रुप्स भी हैं। तो महिलाएँ और औरतें उन ग्रुप्स में जा सकती हैं, अपने आप को आइसोलेट ना फील करें तो उन ग्रुप को अटेंड कर सकती हैं। अभी ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, तो इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए भी वो लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर देन दैट अगर कोई रिफ्यूजी क्लेमेंट्स हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों की सर्विसेज है। हम लोग नहीं अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते, तो हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में नेविगेट कर देते हैं उनको कि भी हाँ जी। भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है,
वो हेल्प कर देगी। सो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि भी जैसे आपने कहा कि कनाडा पर्टिकुलरली विंटर्स के टाइम में बहुत डिप्रेसिंग एंड आइसोलेटिंग हो जाता है, तो वो रहने की ज़रूरत नहीं है। जरा सा दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत है और हम सारे उनके हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। जी, स्पेशली अगर आप नए हैं, वैसे तो विंटर को अगर आप एन्जॉय कर रहे हैं, तो बहुत आपको टाइम का पता नहीं चलता। इतनी एक्टिविटीज़ है विंटर की, राइट? लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप नए आए हैं और एक लाइक जैसे हम अपने कंट्री से गर्म जगह से आप आए, तो आपको एक आपके लिए शॉकिंग होता है थोड़ी। तो नए लोगों के लिए स्पेशली ये है कि वो उनको डिप्रेशन होता है, नए जो लोग होते हैं, राइट? सो नहीं, आई एम श्योर कि हमारे इस प्रोग्राम से और आपने जो भी हमें इतनी आज हमें नॉलेज दी, और हमारे देखने वालों को स्पेशली जो हमारी वुमेन्स हैं, ख़वातीन हैं यहाँ पर, उनको इससे फ़ायदा होगा। और अ, वो अगर कुछ भी उनके लाइक कांटेक्ट करना चाहें, जॉब ढूँढ रही हूँ या किसी भी हवाले से, तो वो आप लोगों से कांटेक्ट कर सकती हैं। So I really appreciate your time, Raj, and thank you for being here. थैंक यू सदाब। मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर कोई भी सर्विसेज हो ज़रूर हमें बताएं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करें एंड हम लोग सारी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को विमेन देती हैं वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। हम लोग Hmm. कहीं भी कहीं डिस्क्लोज नहीं करते हैं वो इंफॉर्मेशन। सो कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा बेसिक मोटो है। तो कोई भी औरत आ रही है उनको डरने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पता मेरे हस्बैंड को, पार्टनर को बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं Hmm. होता है। तो प्लीज़ आप रीच आउट कीजिए अगर आप किसी भी तरह के डिस्ट्रेस में हैं। Thank you so much. Really थैंक यू appreciate your वेरी time. मच। Stay safe. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. यू Thank टू। you.